हेलो एवरीवन, वेलकम 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 टू PWIT जैम एंड CSIR नेट। आप सभी स्टूडेंट्स का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत किया जाता है। स्वागतम 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 सुस्वागतम। कैसे हैं आप सभी लोग? नमस्कार जी, नमस्कार 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 नमस्कार। क्या हालचाल आप सभी स्टूडेंट्स के? क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? तो प्लीज़ एक बार जल्दी से जल्दी मुझे यहाँ पर इन्फॉर्म करिएगा। फिर अब हम लोग जो हैं आज की इस लाइव जैसी रिकॉर्डेड क्लास को अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से क्लियर कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे और आगे के ऊपर आगे हम यहाँ पर बढ़ रहे होंगे। तो हम लोग लास्ट क्लास में बेसिस एंड डायमेंशन हम लोग ने यहाँ पर पढ़ा था। थोड़ा सा आइडिया मैंने आप लोगों को दे दिया था। आज मैं थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को देने वाला हूँ कि व्हाट अबाउट द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बड़े भैया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे बहुत ही बेहतर तरीके से। पूरी लाइव क्लास को, मतलब पूरी रिकॉर्डेड क्लास को आप लोग देखिएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। काफ़ी अच्छे कंटेंट मैं यहाँ पर आप सभी के साथ डिलीवर करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अब हम लोग यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर एक बार अगर मैं आप सभी के साथ यहाँ पर लास्ट क्लास के बारे में अगर मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूँ, तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बेसिस एंड डायमेंशन के ऊपर बात करी थी, हाँ या ना? बेसिस एंड डायमेंशंस के ऊपर मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर बता दिया था कि हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ द वेक्टर स्पेस के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ द बेसिस हमारे पास यहाँ पर क्या होते हैं। फिर मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को हर वेक्टर स्पेस के लिए स्टैंडर्ड बेसिस यहाँ पर ज़रूर बताए थे, हाँ है ना? फिर मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को स्टैंडर्ड बेसिस के बारे में ज़रूर इन्फॉर्म किया था। तो आई होप आप लोग इस लास्ट क्लास की रिवीजन आप लोग यहाँ पर ज़रूर करके आए होंगे। बेटा, रिवीजन करके आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रिवीजन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आप लोगों का टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। तो चलिए जी, अब हम लोग अब आज की क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। बड़े भैया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज़ है? यहाँ से जैम के लिए ना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू बनता है ये, है ना? जैम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से जैम जो है क्वेश्चन पूछ लेता है लीनियर अलजेब्रा में। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। चलिए जी, तो अब हम लोग यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास यहाँ पर भाई लीनियर अलजेब्रा का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ जी बढ़िया जी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बड़े भैया, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि आगे चल के आप लोग यहाँ पर बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, हाँ या ना? आप लोग आगे चल के बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक भी पढ़ने वाले हैं, है ना? और बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ा सा मैं यहाँ पर हेल्प ज़रूर लूँगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। तो अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ये टॉपिक आप लोगों के लिए फ्यूचर में भी बड़ा काम आने वाला है। फ्यूचर में भी जो है वो बड़ा काम आने वाला है। दैट इज़ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ या ना? हम लोग अब यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के एक बेहतरीन से कॉन्सेप्ट को जो है यहाँ पर अब हम लोग डिलीवर करने वाले हैं। यस एवरीवन, सभी लोगों का स्वागत है। हाँ जी जी ऋतिक, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब एक बार सभी लोग मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों को वेक्टर सबस्पेस और वेक्टर स्पेस में कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है ना? यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स को हर वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैंने डिलीवर करा है जो आप सभी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। यस एवरीवन, हम यहाँ पर अब बेसिक जानकारी अब मैं आप लोगों को दूंगा। यस एवरीवन, बेसिक जानकारी अब मैं आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर देने वाला हूँ। देखना क्या मैं यहाँ पर इसके ऊपर डिफाइन करूंगा, बड़े ही प्यार से, बड़े ही प्यार से। चलो मैं इसको यहाँ पर ये लिखता ही नहीं, हम लोग पीछे चलते हैं, हम लोग यहीं से ही अपनी कक्षा को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, अब मैं आप लोगों को एक बेसिक जानकारी यहाँ पर दूंगा, चीज़ों को क्लियर करेंगे, है ना? आ जाओ। सबसे पहले हम यहाँ पर इसको बिल्कुल बेसिक से देखेंगे कि क्या कहने वाला है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, किस तरीके से चीज़ें हमें यहाँ पर डिफाइन होती हैं। देखिएगा, बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में मेरे पास यहाँ पर क्या टॉपिक था, सॉरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में मेरे पास एक स्पेशल टाइप की हमें हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें यहाँ पर u ओवर एफ एंड v ओवर एफ जो है हमें यहाँ पर टू वेक्टर स्पेस चाहिए, है ना? हम लोग इसके बारे में जानते हैं। यस सर, ये हमारे पास यहाँ पर टू वेक्टर स्पेस है, जहाँ पर हम ये बात बोल सकते हैं कि जो डायमेंशन ऑफ u ओवर एफ है वो मेरे पास यहाँ पर n है, और मेरे पास यहाँ पर जो डायमेंशन ऑफ v ओवर एफ है वो मेरे पास यहाँ पर n है। तो मेरे पास यहाँ पर एक स्पेशल टाइप की मैपिंग होगी, बड़े ही प्यार से अब आप लोग इसको सभी को समझना। मेरे पास एक स्पेशल टाइप की मैपिंग होगी
जिसको हम लोग बोलेंगे कि वो मेरे पास यहाँ पर u ओवर एफ से लेकर बेटा v ओवर एफ तक, ये एक मेरे पास यहाँ पर एक स्पेशल टाइप की मैपिंग मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है ना। ये स्पेशल टाइप की मैपिंग है। अब इस स्पेशल टाइप की मैपिंग में मेरे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास ये मैपिंग कुछ इस तरीके से है कि बड़े भैया ये मेरे पास यहाँ पर डोमेन है, आया ना, ये मेरे पास यहाँ पर क्या है, डोमेन है, और मेरे पास इसकी कोडोमेन भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो हमारे पास ये इसकी यहाँ पर क्या हो गई है, देखना अब एक मिनट के लिए, ये कोडोमेन है। ये एक मेरे पास यहाँ पर स्पेशल टाइप की मैपिंग है जो टी बनाती है। हमें पता है ये क्या है सर, ये u ओवर एफ है, ये क्या है मेरे पास यहाँ पर v ओवर एफ है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ये जो मेरे पास u ओवर एफ होता है, इसे हम लोग बोलते हैं भाई यहाँ पर डोमेन स्पेस, इसे हम लोग बोलते हैं डोमेन स्पेस, क्योंकि ये वेक्टर स्पेस होता है और ये डोमेन की पोजीशन पे होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर डोमेन स्पेस। और ये मेरे पास यहाँ पर को डोमेन के स्पेस में होता है, तो इसे हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, को डोमेन स्पेस का नेम हम लोग यहाँ पर इसको देते हैं, आया ना, क्या नाम देते हैं हम लोग इसको यहाँ पर, को डोमेन स्पेस का नेम देते हैं। यस एवरीवन। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। अब एक मिनट के लिए अगर कोई एलिमेंट मेरे पास यहाँ पर u है, तो वो उधर जाकर जब वो मैपिंग लगेगा तो वो क्या बनेगा सर, वो टी ऑफ यू बनेगा, आया ना, वो मेरे पास यहाँ पर टी ऑफ यू बनेगा। सिमिलरली सर, अगर कोई एलिमेंट मेरे पास यहाँ पर डोमेन के अंदर होता है वी टाइप का, तो वो मैपिंग लगने के बाद इधर क्या बन जाएगा, टी ऑफ वी बनेगा, आया ना। और यू क्या है, मेरे पास डोमेन स्पेस है, सॉरी वेक्टर स्पेस है, और वेक्टर स्पेस है तो विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन या मेरे पास यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगा, जिसको हम लोग इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर u प्लस वी टाइप का एलिमेंट भी मेरे पास यहाँ कहीं ना कहीं होगा, और ये भी मेरे पास यहाँ पर कोडोमेन है, तो मेरे पास यहाँ पर ये क्या होगा सर, ये टी यू प्लस सर टी ऑफ वी टाइप का एलिमेंट होगा, आया ना, ये टी यू प्लस सर टी ऑफ वी टाइप का होगा। और जब ये मेरे पास यहाँ पर मैपिंग लगने के इधर आएगा, तो इसको हम लोग यहाँ पर और क्या बोलेंगे, टी ऑफ यू प्लस वी बोलेंगे। इसका मतलब टी ऑफ यू प्लस वी जो है वो टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी के इक्वल होगा, आया ना। ये मेरे पास यहाँ पर मैपिंग है। तो इसका मतलब ये जो मेरी स्पेशल टाइप की मैपिंग है ना, ये स्पेशल टाइप की मैपिंग मेरे पास यहाँ पर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब बनती है, ये हमारे पास यहाँ पर भाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये मेरे पास यहाँ पर कब बनती है, जब मेरे पास यहाँ पर टी ऑफ यू प्लस वी टाइप का जो मैपिंग है वो मेरे पास यहाँ पर टी ऑफ यू प्लस सर टी ऑफ वी पे अवेलेबल होती है फॉर ऑल यू एंड वी बिलोंग्स टू द यू ओवर एफ। मतलब सर अगर मैंने यहाँ पर डोमेन से लिया है तो मुझे मेरा काम यहाँ पर मिल जाएगा, हमें हमारा काम यहाँ पर मिल जाएगा। सिमिलरली टी ऑफ ए यू अगर हम करते हैं तो वो मेरे पास यहाँ पर ए टी ऑफ यू हो जाए फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू द डोमेन स्पेस एंड ए बिलोंग्स टू द फील्ड एफ। मेरे पास अगर वो फील्ड एफ से आ जाए तो भी मुझे यहाँ पर मेरा काम यहाँ पर बन जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो कि ये जो स्पेशल टाइप की मैपिंग होती है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेरे पास कब बनती है, वो कुछ इस तरीके से। अभी मैं इसकी बेसिक डेफिनेशन भी आप लोगों को लिखवाने वाला हूँ। अभी मैं इसकी यहाँ पर बेसिक डेफिनेशन भी जो है वो मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर लिखवाने वाला हूँ, हाँ या ना। क्या मेरी बात आप लोगों को यहाँ पर क्लियर है, अरे हाँ या ना, एक बार मुझे जरूर बता दो। क्या जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक बेसिक आइडिया मैंने यहाँ पर दिया कि मेरे पास वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं, ये बेसिक आइडिया आप लोगों को यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं आप लोगों को इसकी वो भी दूंगा कि बेसिक डेफिनेशन भी दूंगा कि डेफिनेशन क्या होती है, इसके बारे में भी मुझे ज़रूर बताना कि कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पर किस तरीके से बन पा रहा है, हाँ या ना, किस तरीके से मुझे यहाँ पर बन पा रहा है। अब एक मिनट के लिए अगर मैं आप लोगों के साथ एक एग्जाम्पल यहाँ पर सेट करूँ, यस एवरीवन, एक एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर आप सभी के साथ सेट करूँ, देखना मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर u ओवर एफ जो है, जिसको हम लोग यहाँ पर डोमेन ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, जो हमारे पास यहाँ पर डोमेन स्पेस का काम करेगा, जो हमारे पास यहाँ पर डोमेन स्पेस का काम करेगा, वो मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है सर R3 ओवर R। और आप लोगों को पता ही है R3 ओवर R में x कॉमा वाई कॉमा जेड टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, जहाँ पर ये जो एक्स वाई जेड हैं ये फील्ड एफ से आएंगे। और फील्ड एफ क्या है, मेरे पास यहाँ पर रियल नंबर है। फील्ड एफ क्या है, मेरे पास यहाँ पर रियल नंबर है, हाँ जी सर। फिर मैं यहाँ पर एक मिनट के लिए ये लेट कर लेता हूँ
कि मेरे पास v ओवर एफ है जिसे हम लोग यहाँ पर कोडोमेन बोलते हैं, हाँ या ना, कोडोमेन स्पेस बोलते हैं। इसको मैंने यहाँ पर सर R2 ओवर R के ऊपर बात बोली है, जो हमारे पास यहाँ पर सर x कॉमा वाई में अवेलेबल है, सच दैट सर x और y जो है वो हमारे पास फील्ड एफ से आएंगी, और फील्ड एफ क्या है मेरे पास यहाँ पर रियल नंबर में है। और यहाँ से हमें ये भी बात पता चल रहा है कि जो डायमेंशन ऑफ R3 ओवर R है, मतलब सर मेरे पास यहाँ पर जो डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस है वो मेरे पास 3 है। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर डायमेंशन ऑफ R² ओवर R अगर हम बात करें तो वो क्या है मेरे पास यहाँ पर डायमेंशन ऑफ V ओवर F, मतलब वो मेरे पास यहाँ पर 2 है। मतलब ये दोनों मेरे पास यहाँ पर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। मैं आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन लेता हूँ अब 1 मिनट के लिए। मान लो टी एक मेरे पास एक मैपिंग है जो मेरे पास u ओवर एफ से लेकर v ओवर एफ तक, ये एक स्पेशल टाइप की मेरे पास यहाँ पर ये एक मैपिंग है, हाँ या ना, ये मेरे पास मैपिंग है सच दैट सर टी ऑफ एक्स वाई जेड, क्योंकि डोमेन क्या है मेरे पास यहाँ पर 3 डायमेंशनल स्पेस है, तो मुझे एक्स वाई जेड करना है जिसको मैं यहाँ पर एक्स कॉमा वाई पे ही मैप करूंगा। मुझे अब आप लोग ये बता दो क्या ये मेरे पास यहाँ पर इज, ये जो टी है मेरे पास यहाँ पर वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। ये जो टी है वो मेरे पास यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। सर अभी अभी आपने मुझे यहाँ पर एक बेसिक आइडिया दिया कि अगर मुझे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो इसका मतलब सर टी ऑफ यू प्लस वी जो है वो मेरे पास यहाँ पर टी ऑफ यू प्लस सर टी ऑफ वी पे होना चाहिए फॉर ऑल यू एंड वी विच आर बिलोंग्स टू द डोमेन स्पेस। एंड सर टी ऑफ ए यू टाइप का एलिमेंट जो है वो मेरे पास यहाँ पर ए टी ऑफ यू हो जाना चाहिए फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू द डोमेन स्पेस एंड द ए बिलोंग्स टू द फील्ड एफ। हम लोगों ने अभी बिल्कुल ही बिल्कुल अभी अभी एक ये बेसिक सा आइडिया आप सभी के साथ यहाँ पर हम लोगों ने डिलीवर किया है। क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है? क्या ये मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है? चेक कर लेते हैं। सर इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ पर लेट करने होंगे 2 एलिमेंट u एंड v विच आर बिलोंग्स टू द u ओवर f। u ओवर f क्या है मेरे पास यहाँ पर R3 ओवर R है, और वो क्या है मेरे पास यहाँ पर डोमेन स्पेस है, आया ना। बिल्कुल बेसिक सिनेरियो में आप सभी के साथ यहाँ पर डिलीवर कर रहा हूँ। इसका मतलब u किस टाइप का होगा सर, x1 y1 और z1 टाइप का होगा। इसका मतलब सर जैसे ही मैंने t ऑफ u करूंगा, इसका मतलब सर t ऑफ x1 y1 और z1 है, तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ x एंड y, दैट इज x1 कॉमा y1 विच इज डन, हाँ या ना। फिर सर हम लोगों ने यहाँ पर अब v लिया है, दैट इज v विच आर इक्वल टू द x2 y2 और ये z2 का पॉइंट है, तो वो क्या बनेगा सर t ऑफ v, दिस इम्प्लाइज t ऑफ v, वो क्या बनेगा सर t ऑफ x2 y2 और ये मेरे पास यहाँ पर बन जाएगा z2। क्या नंबर बन जाएगा मेरे पास यहाँ से सर, नथिंग बट द x2 कॉमा y2 का पॉइंट बनेगा, हाँ या ना। लेकिन सर हमें यहाँ पर ये पॉइंट चाहिए था, दैट इज t ऑफ u प्लस वी चाहिए। नो प्रॉब्लम सर, हम यहाँ पर अगर u प्लस वी करते हैं, इट इज नथिंग बट द x1 प्लस x2 कॉमा सर y1 प्लस y2 कॉमा सर z1 प्लस z2। तो इसका मतलब सर जैसे ही हम लोग यहाँ पर t ऑफ u प्लस वी अप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा t ऑफ x1 प्लस x2 कॉमा सर हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा y1 प्लस y2 z1 प्लस z2, हाँ या ना, z1 प्लस z2 विच आर इक्वल टू द, क्या कह रहा है, t मेरे पास एक मैपिंग है जो सिर्फ x कोऑर्डिनेट को और y कोऑर्डिनेट को एक्टिवेट कर रही है, तो वो क्या बनेगी मेरे पास यहाँ पर x1 प्लस x2 कॉमा सर y1 प्लस y2, यस और नो, यस और नो। तो इसका मतलब मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिख सकता हूँ, सर ये x1 कॉमा y1 है प्लस सर ये मेरे पास x2 कॉमा y2 है, 2 ऑर्डर्ड पेयर है, हाँ या ना। और सर ये नथिंग बट मेरे पास यहाँ पर क्या वैल्यू बन जाएगी सर, ये कुछ नहीं, ये मेरे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ t ऑफ u है, ये है मेरे पास यहाँ पर सर ये t ऑफ u, और ये कुछ नहीं सर ये t ऑफ v है। इसका मतलब सर आपने ये बात यहाँ पर शो कर दी कि t ऑफ u प्लस v जो है वो मेरे पास यहाँ पर t ऑफ u प्लस सर t ऑफ v के तौर पर हमें ये पॉइंट देता है। तो इसका मतलब सर पहली कंडीशन वेरीफाइड, एक्स वाई जेड नहीं आएगा क्या बेटा, R2 में है मेरे पास यहाँ पर, वो क्या दिया हुआ है, टी एक मैपिंग है जो कैसे गिवन है,
टी एक मैपिंग है जो मेरे पास यहाँ पर R3/R से लेकर मेरे पास यहाँ पर R2/R पर अवेलेबल है। तो इधर टपल है, इधर ट्रिपलेट है, तो ट्रिपलेट से डबलेट पे जाएंगे, ये मुझे यहाँ पर गिवन है। और जब हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ये मैपिंग गिवन होती है, हम इस गिवन मैपिंग पे सवाल जवाब नहीं उठाते हैं। हम लोग इस गिवन मैपिंग में सवाल जवाब नहीं उठाते हैं। क्या पहला पॉइंट आप लोगों को यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार सीसी लिख दो, अगर क्लियर है तो एक बार सीसी लिख दो, हाँ या ना मेरे बड़े भैया? क्लियर है ना पॉइंट? मैं साइड हो रहा हूँ, एक बार आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। यस एवरीवन, मैं इधर ही हूँ, आप लोग इसको एक बार नोट डाउन करो, नोट डाउन करो यार। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? है ना? हाँ या ना? चलो अब हम लोग अब इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब सर अब हमें यहाँ पर सेकंड पॉइंट यहाँ पर टू शो करना है, हमें ये टू शो करना है। टी ऑफ ए यू करेंगे तो वो मेरे पास यहाँ पर ए टी ऑफ यू हो जाएगा। यू क्या है मेरे पास यहाँ पर x1 y1 और z1 है, हाँ या ना? a इंटू यू करेंगे तो वो आ जाएगा a इंटू x1, a इंटू y1 और a इंटू z1, हाँ या ना? a इंटू x1, a इंटू y1, a इंटू z1। तो सर जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर टी ऑफ ए यू करा तो वो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया? दैट इज टी ऑफ ए इंटू x1, ए इंटू y1 और a इंटू z1, हाँ या ना? ये वाला पॉइंट। मैपिंग क्या कहती है? हमारे को सिर्फ x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट लेना है, x1 और मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा? a इंटू y1। मेरे पास यहाँ पर x1 और a इंटू y1 है, हाँ या ना? सर ये नथिंग बट यहाँ से a कॉमन ले लूंगा तो ये x1 और y1 है। और पिछले ही पेज पे x1 और y1 की वैल्यू क्या है सर? वो है मेरे पास यहाँ पर टी ऑफ यू, नथिंग बट टी ऑफ यू। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर वो क्या वैल्यू बन जाएगी? मेरे पास यहाँ पर वो नथिंग बट टी ऑफ दैट इज ए टाइम्स ऑफ द टी ऑफ x1 y1 और z1 है, नथिंग बट द टी ऑफ ए ऑफ यू है, हाँ या ना? तो सर हम लोगों ने यहाँ पर ये देख लिया कि टी ऑफ ए यू करते हैं तो वो मेरे पास यहाँ पर ए टी ऑफ यू हो जाता है। और सर टी ऑफ यू प्लस वी करते हैं तो वो मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाता है? दैट इज टी ऑफ यू एंड द टी ऑफ वी, है ना? वो मेरे पास बन जाता है टी ऑफ यू प्लस सर टी ऑफ वी बन जाता है फॉर ऑल यू एंड वी बिलोंग्स टू द डोमेन स्पेस एंड ए बिलोंग्स टू द फील्ड एफ। मेरे पास यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर बनता है यस, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। इसका मतलब जो हम लोगों ने ये मैपिंग ली थी, जो हमारे पास R3/R से लेकर हमारे पास ये R² तक अवेलेबल है, मैपिंग कैसी है? टी ऑफ एक्स वाई जेड जो है वो मेरे पास यहाँ पर x, y में अवेलेबल है। ये मैपिंग मेरे पास यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाने के लायक यहाँ पर है। इसके लिए मेरा यहाँ पर आंसर आ जाएगा यस, ये मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाने के लायक है। ये मेरे पास यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाने के लायक है, लायक है, लायक है, आया ना? ये मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लायक है। अब इसकी बेसिक डेफिनेशंस के ऊपर आगे बढ़ते हैं। बेसिक आइडिया मैंने आप लोगों को दे दिया, बेसिक सा आइडिया मैंने आप लोगों को दे दिया है। यस एवरीवन, तो एक मैं आप सभी के साथ यहाँ पर ये बेसिक आइडिया मैंने आप लोगों को दे दिया। अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। यस एवरीवन, तो डेफिनेशन ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें पता है V ओवर F एक लीनियर ट्रांसफॉर वेक्टर स्पेस है। U and V are the linear are the two vector spaces of the over the same field F. Then a function slash mapping from U over F to V over F is called the linear transformation if it is satisfied the following 2 points. है ना, following 2 points हैं। अभी मेरे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि वो मेरे पास यहाँ पर following 2 points को लेता है ना? कौन कौन से? टी ऑफ यू प्लस वी, टी ऑफ यू, टी ऑफ वी, आया ना? टी ऑफ यू एंड द टी ऑफ वी, टी ऑफ ए यू विच आर द दिस कॉन्सेप्ट विच इज नोन एज द, इसको हम लोग वेक्टर स्पेस है, ये भी वेक्टर स्पेस है, तो ये डोमेन स्पेस, ये कोडोमेन स्पेस है। ये पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है, ये पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है, हाँ या ना? ये मैंने आप लोगों को डेफिनेशन भी यहाँ पर दे दी बड़े ही बेहतर तरीके से। सर आपने पहले ही दे दी थी, आप बहुत स्मार्ट हो, आपने पहले ही बेसिक आइडिया में ये सारा कुछ आपने बोल दिया था। और सर हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर है, हाँ या ना? हमारे पास यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिल्कुल कंफर्म है ना यहाँ तक? यस और नो?
चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को और भी बेहतर तरीके से यहाँ पर क्लियर करते हुए, डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब बेसिकली नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो R3 से R3 तक अवेलेबल है? क्या मेरे पास ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, हाँ या ना? यस एवरीवन। अब आप लोग मुझे सॉल्व करके बताओ, क्या अब आप लोग इसके बारे में यहाँ पर बता पाएंगे? क्या ये मेरे पास यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का काम यहाँ पर ये कर रहा है, हाँ या ना? ये मेरे पास यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का काम कर रहा है, बोलो भाई, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का काम यहाँ पर ये कर रहा है? यस एवरीवन, यस एवरीवन, यस एवरीवन। बोलो भाई, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए कि ये मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ये मेरे पास यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का काम यहाँ पर कर रहा है या नहीं? दिस टाइप ऑफ मैपिंग इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नॉट? इसको हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोल पाएंगे? यस सर। सर इसमें क्लियरली हम यहाँ पर अगर u प्लस वी देखते हैं तो वो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा? दैट इज मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा? x1 प्लस ऑफ x2, y1 प्लस ऑफ y2, z1 प्लस ऑफ z2 बनेगा, हाँ या ना? दोनों को डायरेक्टली हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट है। अब ये क्या हो जाएगा सर? नथिंग बट क्या कह रहा है वो? x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0, z एक्टिवेट, तो 0,0,z1 प्लस z2, जिसको सर हम यहाँ पर 0,0,z1 है ना, प्लस सर 0,0,z2, जिसको हम लोग यहाँ पर t ऑफ u प्लस सर t ऑफ v कर सकते हैं। पहला पॉइंट डन। देखो, प्रैक्टिस हो जाए तो एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। वो तो मैंने जानबूझ के ज़्यादा डीप में दिखा दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लोगों ने जानबूझ के यहाँ पर ज़्यादा डीप में यहाँ पर बातें कर ली, ज़्यादा डीप में बातें कर ली। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, यस एवरीवन, टी ऑफ ए यू अगर हम लोगों ने करा तो वो क्या हो जाएगा? टी ऑफ ए इंटू x1, ए इंटू y1, ए इंटू z1, नथिंग बट द 0,0, दैट इज ए इंटू z1, ए इंटू z1, हाँ या ना? जिसको हम लोग यहाँ पर अब ऐसा बोल सकते हैं, ए कॉमन ले लूंगा तो 0,0,z1, जिसको हम लोग यहाँ पर ए ऑफ टी ऑफ x1, y1 और z1 बोल सकते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर ए यू बोल सकते हैं। सेकंड कंडीशन ऑल्सो वेरीफाइड, सेकंड कंडीशन ऑल्सो वेरीफाइड, हाँ या ना? लेकिन अभी भी एक स्टेप यहाँ पर मिसिंग है। हाँ, तो ये मेरे पास यहाँ पर, इसके लिए मैं यहाँ पर ये तो बोल दूंगा कि यस, ये मेरे पास यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये मेरे पास यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, हम इसके लिए यहाँ पर यस बोल देंगे। अब आते हैं, इस पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर बार बार रिपीट करने से अच्छा है क्या सर हम यहाँ पर, अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर सर इज देयर एनी वन स्टेप टेस्ट फॉर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन? हम यहाँ पर इसके ऊपर पूछेंगे, इज देयर एनी वन स्टेप टेस्ट फॉर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन? इज देयर वन स्टेप टेस्ट फॉर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन? क्या हमारे पास कोई ऐसा टेस्ट है, बार बार इसको दो बार ना चेक करते हुए, क्या कोई वन स्टेप टेस्ट भी है मेरे पास यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? यस, है ना, ए टी ऑफ यू, है ना, ए टी ऑफ यू, डन। तो मेरे पास यहाँ पर यस, मेरे पास यहाँ पर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या है मेरे पास यहाँ पर? एक ये मेरे पास यहाँ पर एक ये वन स्टेप टेस्ट फॉर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसको बाद में डिस्कस करेंगे, इस पॉइंट को मैं यहाँ पर डिलीवर जरूर करूँ, हाँ या ना? बढ़ूँ आगे? तो अगर मैं बोलता हूँ वन स्टेप टेस्ट फॉर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑफ यू एंड द टी ऑफ वी सच दैट कि वो मेरे पास दो वेक्टर स्पेस है, देन अ मैपिंग फ्रॉम यू टू वी इज कॉल्ड द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन if t of au plus bv which are equal to the a t of u plus t of v for all u and v belongs to domain space and a belongs to the field f। अगर हम इसको सेटिस्फाइड करवा देंगे तो एक ही बार में काम खत्म हो जाएगा। और इसी से ही मेरा वो टू स्टेप टेस्ट पहले लिखा है, जो हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशन यहाँ पर देखी थी, वो क्या थी? अगर मैं a और b को 1 ले लूँ तो यही बन रहा है, a को a b को 0 ले लूँ तो यही बन रहा है, हाँ या ना?
अगर मैं ए और ए को 1 ले लेता हूँ तो ये पॉइंट आ गया टी ऑफ ए यू प्लस बी वी विच आर इक्वल टू टी ऑफ यू टी ऑफ ए। लेकिन मैं ये ज़्यादातर यूज़ नहीं करता, लेकिन मैं ये ज़्यादातर यूज़ जो है अपने लेक्चर्स में इसको नहीं करवाता। क्लियर है ना? अब मैं आप सभी के साथ ना यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर डिलीवर करने वाला, आया ना? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप सभी के साथ यहाँ पर डिलीवर करने वाला हूँ, इसके ऊपर अपन यहाँ पर डिस्कशन यहाँ पर करेंगे, आया ना? वो इस नोट्स में तो नहीं है, अपन यहाँ पर डिलीवर करते हैं। यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है? एक बार जल्दी से मुझे कुछ ना कुछ साइन जरूर दीजिए। चलो क्लियर ही होगा, मैं ऐसा एज्यूम कर लेता हूँ। यस, अभी तक अगर मैं यहाँ पर आप सभी को समरी के तौर पर ये बात बोलूँ कि हमारे पास यहाँ पर क्या पॉइंट्स अवेलेबल हैं, उन्होंने हमारे को ये बोला हुआ था लेट u ओवर एफ एंड सर मेरे पास यहाँ पर v ओवर एफ जो है वो हमारे पास यहाँ पर 2 सब स्पेसिस है। क्या है मेरे पास यहाँ पर 2 सब स्पेस मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है ओवर द सेम फील्ड एफ, ओवर द सेम फील्ड एफ, आया ना? देन अ मैपिंग फ्रॉम, देन एक मेरे पास यहाँ पर मैपिंग है जो हमारे पास यहाँ पर टी ऑफ यू से लेकर यू ओवर एफ से लेकर वी ओवर एफ तक अवेलेबल है। ये मेरे पास एक ये मैपिंग है ना? ये मेरे पास यहाँ पर ये मैपिंग है ना? जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कि ये मैपिंग इज नोन एज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इस मैपिंग को हम लोग यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तब बोलते हैं इफ इट इज सेटिस्फाइड द, इफ दिस मैपिंग इज सेटिस्फाइड, दिस मैपिंग सेटिस्फाइड द फॉलोइंग 2 कंडीशन, है ना? हमारे पास यहाँ पर वो क्या हो जाना चाहिए, सेटिस्फाइड बाय फॉलोइंग 2 कंडीशन। कौन कौन सी हैं अब उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। फॉलोइंग 2 कंडीशन हैं कौन कौन सी? पहली कंडीशन तो मेरी ये थी दैट इज टी ऑफ यू प्लस वी विच आर इक्वल टू द वो टी ऑफ यू एंड सर टी ऑफ वी पे अवेलेबल हो फॉर ऑल यू एन वी बिलोंग्स टू द डोमेन स्पेस। दूसरी कंडीशन थी मेरे पास यहाँ पर टी ऑफ ए यू अगर हम करते हैं तो वो मेरे पास यहाँ पर ए टी ऑफ यू हो जाए फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू द डोमेन स्पेस एंड ए बिलोंग्स टू द फील्ड एफ। ये तो है मेरे पास यहाँ पर 2 सब स्पेस, सॉरी इट्स अ वेक्टर स्पेस, इट्स अ 2 वेक्टर स्पेस, हाँ या ना? ये मेरे पास यहाँ पर क्या है, वेक्टर स्पेस। थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग मी, थैंक यू सो मच कपिल जी फॉर करेक्टिंग मी। ये वाला पॉइंट आया। और साथ साथ हम लोगों ने एक 1 स्टेप टेस्ट भी देखा और हमारे पास एक 1 स्टेप टेस्ट भी था कि सर वो टी ऑफ ए यू प्लस बी वी, इसका भी रीज़न है हमारे पास यहाँ पर, इसका भी रीज़न है ए यू प्लस बी वी टाइप का एलिमेंट मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाए, ए टी ऑफ यू प्लस सर बी टी ऑफ वी हो जाए फॉर ऑल यू एन वी बिलोंग्स टू द डोमेन स्पेस एंड सर ए कोमा बी बिलोंग्स टू द फील्ड एफ। अब आप लोगों को पता है कि अगर ये मेरे पास यहाँ पर वेक्टर स्पेस है, ये मेरे पास यहाँ पर वेक्टर स्पेस है, तो इसका मतलब ए यू प्लस बी वी टाइप का एलिमेंट उस वेक्टर स्पेस में होगा। तो ये ए यू प्लस बी वी टाइप का एलिमेंट मेरे पास वेक्टर स्पेस का भी एलिमेंट यहाँ पर है। हम लोग यहाँ पर इसको इसके बारे में कंफर्म करते हैं, हाँ या ना? इसको हम लोग यहाँ पर कंफर्म करते हैं, चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पर समझा, सीखा और आगे बढ़े हैं। क्लियर है ना पॉइंट? अब ये तो थी समरी जिसके ऊपर हम लोगों ने बात करी है। अब इस पूरी समरी के अंदर, यस एवरीवन, इस पूरी समरी के अंदर मैंने एक पॉइंट छुड़वाया है, एक पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर मिस किया है। वो एक पॉइंट क्या है, जानबूझ के मिस किया क्योंकि मैं आप लोगों को समझा पाऊँ। वो एक स्टेप जो है वो हमारे पास यहाँ पर कंपल्सरी स्टेप है। वो आप लोगों के पास कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, आपको वो हमेशा यहाँ पर अप्लाई करना है। वो कौन सा स्टेप है बताऊंगा अभी, वो कौन सा स्टेप है बताऊंगा अभी, हाँ या ना? वो स्टेप यहाँ पर भी मिसिंग है, वो स्टेप मेरे पास यहाँ पर भाई, वो स्टेप मेरे पास यहाँ पर भी मिसिंग है, वो स्टेप मेरे पास यहाँ पर भी मिसिंग है। जानबूझ के छोड़ा है, जानबूझ के छोड़ा है भाई, जानबूझ के इसके बारे में आप लोगों को मैंने नहीं बताया। वो स्टेप बेटा यहाँ पर भी मिसिंग है, वो स्टेप मेरे पास यहाँ पर भी मिस है। क्लियर है ना? इधर नहीं,
कहाँ गया, यस, वो मेरे पास यहाँ पर इधर भी मिसिंग स्टेप है, लाइक दिस, इधर पहले वाले में इधर भी वो मेरे पास यहाँ पर कहीं ना कहीं मिस है स्टेप। कौन सा स्टेप मिस है अभी देखेंगे, अभी देखेंगे जानबूझ के मैंने इसको यहाँ पर इस स्टेप को यहाँ पर मिस किया है, देखते हैं, समझेंगे अभी इसको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए। आया ना, हम इधर थे समरी के ऊपर बात कर रहे थे, यस, आ जाओ अब। जानबूझ के मैंने छोड़ा है, जानबूझ के मैंने छोड़ा है, उसके ऊपर बात करते हैं, वो कंपलसरी स्टेप है, उसके बिना तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आगे भी नहीं बढ़ेगी। आओ जरा मैं बताता हूँ। हैशटैग सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हैशटैग टॉपिक है आप लोगों के पास सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हैशटैग some important results on the linear transformation, hashtag some important results on the linear transformation। क्यों, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर क्या पॉइंट अवेलेबल है, मेरे पास यहाँ पर एक ये डोमेन है, एक ये मेरे पास यहाँ पर को डोमेन है, हाँ या ना, ये डोमेन और ये को डोमेन आ गया, मेरे पास यहाँ पर ये मैपिंग अवेलेबल है, टी मैपिंग है, ये मेरे पास यहाँ पर u ओवर एफ है, ये अपने आप में क्या है मेरे पास यहाँ पर वेक्टर स्पेस है, ये मेरे पास वेक्टर स्पेस है, ये मेरे पास v ओवर एफ है, ये भी मेरे पास यहाँ पर अपने आप में क्या है सर, वेक्टर स्पेस है, जिसे हम लोग डोमेन स्पेस भी बोलते हैं, कोडोमेन स्पेस भी बोलते हैं। अगर ये वेक्टर स्पेस है तो ये नॉन जीरो होगा, और अगर ये नॉन जीरो होगा तो जीरो एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग करेगा। तो मेरे पास यहाँ पर क्या होगा कि सर ये क्या है, मेरे पास जीरो एलिमेंट ऑफ यू है, ये मेरे पास यहाँ पर क्या है, जीरो एलिमेंट ऑफ वी है। तो अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो जीरो एलिमेंट ऑफ यू मस्ट बिलोंग्स टू द जीरो एलिमेंट ऑफ वी। पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है मेरे पास यहाँ पर, टी ऑफ जीरो ऑफ यू जो है वो मेरे पास यहाँ पर जीरो ऑफ वी पे मैप करेगा। पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट, पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जीरो ऑफ यू जो है वो मेरे पास यहाँ पर जीरो ऑफ वी पे मैप करेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट, टी ऑफ u माइनस वी जो है वो मेरे पास यहाँ पर टी ऑफ यू माइनस के टी ऑफ वी में होगा फॉर ऑल यू एंड वी बिलोंग्स टू द डोमेन स्पेस। वो मेरे पास यहाँ पर डोमेन के एलिमेंट होने चाहिए, डोमेन स्पेस के वो मेरे पास यहाँ पर एलिमेंट होने चाहिए। सेकेंड कंडीशन मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, थर्ड कंडीशन सॉरी, टी ऑफ माइनस ऑफ यू जो है वो मेरे पास यहाँ पर माइनस ऑफ टी ऑफ यू में हो जाएगा। और थर्ड कंडीशन है मेरे पास यहाँ पर सॉरी, फोर्थ कंडीशन है टी ऑफ ए वन यू वन, ए टू यू टू, ए थ्री यू थ्री एंड सो ऑन, ए एन यू एन का लीनियर कॉम्बिनेशन जो होगा वो मेरे पास यहाँ पर ए ऑफ ए वन टी वन यू वन, ए टू टी ऑफ यू टू, ए थ्री टी ऑफ यू थ्री एंड सो ऑन, ए एन टी ऑफ यू एन के केस के लिए भी ये सेटिस्फाइड होगा, टी ऑफ यू एन के केस के लिए भी ये सेटिस्फाइड होगा। हाँ या ना, बढ़ूँ आगे, और मैं यहाँ पर आप सभी को बोल दूं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो नोन एज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन is also known as vector space homomorphism। yes, you heard it right, इसे हम लोग यहाँ पर वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म भी हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको यहाँ पर, वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। इसे हम लोग वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म के नाम से भी जानते हैं। इस नाम से जानते हैं, वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। सर ये पहली पार्ट को अब यहाँ पर प्रूफ करके दिखाओ तो माने। यस एवरीवन, अब हम यहाँ पर प्रूफिकेशन के ऊपर बात करते हैं। पहला पार्ट था हमें ये शो करना है कि टी ऑफ जीरो ऑफ यू जो है वो मेरे पास यहाँ पर जीरो ऑफ वी पे मैप करे। टी ऑफ जीरो ऑफ यू जो है वो जीरो ऑफ वी पे मैप करे। तो अगर
if T is a linear transformation, if T is linear transformation from U over F to V over F, then by the one step test, हम लोगों ने अभी अभी यहाँ पर पढ़ा है, by the one step test T of ए यू प्लस बी वी मेरे पास यहाँ पर हो तो वो क्या हो जाएगा, ए टी ऑफ यू प्लस सर बी टी ऑफ वी मेरे पास होगा फॉर ऑल यू एंड वी बिलोंग्स टू द डोमेन स्पेस एंड द ए कॉमा बी बिलोंग्स टू द फील्ड एफ, बिलोंग्स टू द फील्ड एफ। अगर ए और बी दोनों जीरो हो जाते हैं, देखना अब एक मिनट के लिए, अगर मैं आपको बोलता हूँ ए इक्वल टू बी इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका मतलब इधर भी ज़ीरो है ना, और वो क्या बनेगा, इधर भी ज़ीरो। लेकिन ये किसका एलिमेंट है, u का, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ज़ीरो को डिफाइन करने के लिए ज़ीरो ऑफ u। ये कहाँ जाएगा मैपिंग करने के बाद v पे, तो ये ज़ीरो ऑफ v पे है। तो मेरे पास यहाँ पर ये एक पहला स्टेप आता है, t ऑफ ज़ीरो ऑफ u जो है वो ज़ीरो ऑफ v पे मैप करेगा। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस सस्पेंस। हमें यहाँ पर ये कंपल्सरी स्टेप क्या है, आपको ये चेक करना है टी ऑफ ज़ीरो जो है वो मेरे पास यहाँ पर ज़ीरो ऑफ वी पे मैप कर रहा है या नहीं कर रहा। इफ़ ये मेरे पास यहाँ पर ओके है, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। इफ़ ये मेरे पास यहाँ पर नॉट ओके है, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ये मेरे पास यहाँ पर ओके है तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर वो नॉट ओके है, मतलब ज़ीरो करने के बाद वो ज़ीरो पे मैप नहीं होता, तो हम लोग यहाँ पर बोल देंगे इट इज़ नॉट ओके। तो वो नॉट ओके होगा तो नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। वो मेरे पास यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, वो हमारे पास यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। वन स्टेप टेस्ट से पहले भी आप लोगों को अब ये तो दूसरा स्टेप बन जाएगा। यहाँ पर एक स्टेप मिस था, वो कौन सा था, टी ऑफ ज़ीरो ऑफ यू जो है वो आप लोगों को ज़ीरो ऑफ वी पे मैप करना है, ज़ीरो ऑफ वी पे मैप करना है, ये कंपल्सरी स्टेप है। फिर से एक बार और मैं पीछे चलूंगा, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। मेरे पास यहाँ पर क्या है, टी ऑफ ज़ीरो ऑफ यू जो है वो मेरा बेटा ज़ीरो ऑफ वी पे मैप करने का, टी ऑफ ज़ीरो ऑफ यू जो है वो ज़ीरो ऑफ वी पे मैप करना है। सभी पे मैं यहाँ पर लिखने की पूरी पूरी कोशिश यहाँ पर करूँगा, सभी पर लिखने की पूरी पूरी कोशिश आप सभी के साथ यहाँ पर करूँगा। और मैंने यहाँ पर भी आप लोगों के साथ धोखाधड़ी करी है, लेकिन जानबूझ के आप लोगों को समझाने के लिए कि बड़े भैया ये आप लोगों का कंपल्सरी स्टेप है, बड़े भैया ये आप लोगों का कंपल्सरी स्टेप है। अब इसका यूज़ बताता हूँ मैं आप लोगों को, इसका यूज़ बताता हूँ मैं आप लोगों को, है ना। इसका मैं एक मिनट के लिए आप सभी के साथ इसका यूज़ बताता हूँ, बड़े ध्यान से समझना, बड़े ही ध्यान से समझना। आओ जरा एग्जाम्पल के ऊपर बात करते हैं, इसका यूज़ बताता हूँ। कैसे आप लोग देख के बता दोगे कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं, कैसे आप लोग इसको देख के बता दोगे कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं, जान पूछ के। तो मैंने एक टी एक मैपिंग ली जो मेरे पास यहाँ पर R3 ओवर R से लेकर मेरे पास यहाँ पर R² ओवर R तक अवेलेबल है, और मैपिंग कुछ इस तरीके से है, एक्स वाई जेड विच आर इक्वल टू द एक्स प्लस वाई कॉमा जेड प्लस वन। जान पूछ के शो करना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। बड़े भैया हाथ जोड़ के विनती है, पहले कंपलसरी स्टेप अप्लाई करके देखो। सबसे पहले हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यहाँ पर कंपलसरी, है ना, कंपलसरी स्टेप। क्या होगा वो कंपलसरी स्टेप, सर हमें ये शो करना है कि टी ऑफ ज़ीरो ऑफ यू जो है वो मेरे पास यहाँ पर ज़ीरो ऑफ वी पे मैप करे। इसका ज़ीरो क्या है, ज़ीरो कॉमा ज़ीरो कॉमा ज़ीरो, और इसका ज़ीरो क्या है, ज़ीरो कॉमा ज़ीरो। तो इसका मतलब मुझे ये शो करना है कि सर टी ऑफ ज़ीरो कॉमा ज़ीरो करूँ तो मुझे ज़ीरो कॉमा ज़ीरो मिले। तो इसका मतलब क्या हो गया, टी ऑफ ज़ीरो कॉमा ज़ीरो विच आर इक्वल टू द ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो प्लस वन, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेप ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो प्लस वन, तो इट इज़ द ज़ीरो वन विच आर नॉट इक्वल टू द ज़ीरो कॉमा ज़ीरो। तो यहाँ से आ जाएगा नॉट ओके, तो यहाँ से आ जाएगा नॉट ओके, तो इसका मतलब नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ज़्यादा इसके ऊपर चलने की ज़रूरत नहीं है, नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बनेगा, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। अरे हाँ या ना, अरे आ गई ना बात समझ में, अरे आ गई समझ में, आ गई ना, हाँ या ना। इसलिए मैंने जानबूझ के इसको हटाया था, ये कंपलसरी स्टेप है।
ये ओके बोलेगा तो आगे बढ़ना है, ये ओके नहीं बोलेगा तो आगे नहीं बढ़ना। ये ओके बोलेगा तो आगे बढ़ना है, ये ओके नहीं बोलेगा तो आगे नहीं बढ़ना, नहीं बढ़ना, नहीं बढ़ना। आया ना? अब मैंने आप लोगों को अभी एक एग्जांपल दिया था, ये वाला एग्जांपल दिया था। टी ऑफ R3 से लेकर R3, और यहाँ पर क्या है, R3/R था, यही पॉइंट था। तो मैंने मैपिंग ऐसे कुछ दी थी, टी ऑफ XYZ विच आर इक्वल टू द 0,0,Z। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कब आगे बढ़ेंगे, जब हम इसको ऐसा चेक करेंगे, 0,0 विच आर इक्वल टू द 0,0 बनेगा। इसके लिए हमारा आंसर बन रहा है यस। तो अब हम लोग इसका फर्स्ट और वो जो सेकंड स्टेप था वो वेरीफाई करेंगे। अगर यहीं फेल तो फेल। डे बाय डे लीनियर अलजेब्रा अच्छी लगने लगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। ये जब आप लोगों का दिल से कमेंट आता है ना तो दिल खुश हो जाता है। लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा अच्छी लगने लगी है। ठीक है ना? चलो जी। तो ये पॉइंट मेरे पास यहाँ पर जुड़ा हुआ है। आया ना? अरे हाँ ना तो बोल दो बेशर्मो। चलो जी। अब हम लोग अब यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं। यस एवरीवन। चलिए आ चलो एक और एग्जाम्पल के ऊपर बात करते हैं। एक और एग्जाम्पल के ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। एक सेकंड रुक जाओ, हम आप सभी के साथ यहाँ पर एग्जाम्पल्स की लिस्ट यहाँ पर देने वाले। चलो जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर यू, नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर यू। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर यू। क्या कह रहे हैं हमारे पास ये? यस एवरीवन। अब ये मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन है। अब ये टी एक मैपिंग है जो मेरे पास अब ये R3 से लेकर R3/R तक ही अवेलेबल है। है ना? और हम लोग ये बात जानते हैं, दैट इज सर R3/R मेरे पास यहाँ पर है, जिसके अंदर सर X, Y, Z टाइप के एलिमेंट्स हैं, जहाँ पर XYZ जो है वो फील्ड एफ से आएंगे। और फील्ड एफ क्या है मेरे पास यहाँ पर? रियल नंबर है। यहाँ पर X, Y, Z टाइप के एलिमेंट आएंगे, जहाँ पर वो क्या है? रियल नंबर है। ठीक है भाई। तो हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी? हमारे पास यहाँ पर यह वैल्यू बनेगी लाइक दिस, टी ऑफ XYZ विच आर इक्वल टू द X+1 Y, Z। सर ये तो बड़ा सिंपल था। सर ये तो ऑब्वियसली नो है। सर ये तो ऑब्वियसली नो था, X+1, 1। आया ना? चलो इसको सर R² से आर इसको स्क्वायर ले लो सर आप यहाँ। मेरे पास एक्चुअली ना वो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, मैं जानबूझ के शो नहीं कर रहा। ये क्या बन जाएगा मेरे पास? 2x+3y, 2x+3y, 7y+2z। मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा? 7y+2z। अब बताना है कि ये मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। इट्स माइनस। अब बताना है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं, जल्दी से। थैंक यू सो मच ऋतिक जी, थैंक यू सो मच सुरभि जी, थैंक यू सो मच मिलिनी राजपूत जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ये मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं? सर, सर हमने अभी अभी आपने हमें बताया कि टी अगर एक मैपिंग होती है जो U/F से लेकर V/F तक अवेलेबल है, तो इसका मतलब सर टी ऑफ 0 जो है वो 0 पे मैप होना चाहिए। टी ऑफ U+V जो है वो मेरे पास यहाँ पर टी ऑफ U एंड द टी ऑफ V पे मैप होनी चाहिए। और सर टी ऑफ AU टाइप का एलिमेंट जो है वो A टी ऑफ U पे मैप होना चाहिए। ये 3 स्टेप हो जाएगा तो ये ऑब्वियसली हो जाएगा। हम ये बात यहाँ पर जानते हैं, हम ये बात यहाँ पर जानते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले कंपलसरी स्टेप, टी ऑफ 0,0,0 2 टाइम x माइनस के 3 टाइम्स y 0, 7 टाइम्स y 0। तो ये सर 0 पे मैप कर गया। तो अब हम इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर आगे के ऊपर प्रोसीड कर सकते हैं। तो सर बड़ा सिंपल है।
इसको सर हम यहाँ पर सीधी सीधी तरीके से वेरीफाई कर लेंगे और इसका आंसर क्या है, यस ये मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये वेरीफाई हो जाएगा। बच्चों की तरह आप लोगों को एक एक चीज करके नहीं दिखाने वाला, इसका आंसर यस ही है। इसका आंसर क्या है भाई, यस ही है, इसका आंसर यस है। ठीक है भाई, इसका आंसर मेरे पास यहाँ पर यस ही है। डन। चलो एक और है मेरे पास एक्चुअली ना ये लिस्ट लगी हुई है यहाँ पर, वो सारा सॉल्व है, अदरवाइज मैं आप लोगों को दिखा देता। सारा सॉल्व है, अदरवाइज मैं आप लोगों को दिखा देता, मैं बाद में दिखा भी दूंगा, मैं बाद में दिखा भी दूंगा। आर स्क्वेयर से आर, एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ते हैं, दैट इज आर स्क्वेयर से आर तक। यस एवरीवन, इट्स आर स्क्वेयर नहीं, इट्स आर स्क्वेयर से आर। यस बिल्कुल। इस क्वेश्चन, एक्चुअली क्वेश्चन याद नहीं ना रहते, तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। दैट इज सर आर स्क्वेयर से लेकर मेरे पास यहाँ पर आर तक पॉइंट अवेलेबल है, हाँ या ना, यही है ना। आर स्क्वेयर से लेकर आर तक का ही पॉइंट मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। चलो इसको आर स्क्वायर की जगह आर क्यूब कर लेते हैं, आर क्यूब से लेकर आर तक, है ना। और हमें पता है ये बेसिकली ऐसा दिया हुआ है, हैशटैग क्वेश्चन इट्स टी ऑफ आर क्यूब ओवर आर से लेकर मेरे पास यहाँ पर आर ओवर आर, मतलब ये सिंगल पॉइंट तक यहाँ पर है, इसका सिंगल पॉइंट यहाँ पर होना बड़ा ज़रूरी है। तो टी ऑफ ये हो गया, हमें पता है ये आर क्यूब ओवर आर में किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, x1 x2 और x3 टाइप के एलिमेंट्स हैं, जहाँ पर ये जितने भी एक्स आई हैं ये फील्ड से आएंगे, और फील्ड क्या है मेरे पास यहाँ पर रियल नंबर है। बड़े भैया क्वेश्चन कुछ ऐसे डिफाइन है, क्वेश्चन कुछ ऐसे डिफाइन है, टी ऑफ x1 x2 x3 विच आर इक्वल टू द x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर और बेटा x3 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर। दिस इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नॉट, हाँ या ना। ये मेरे पास यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है, ये मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है, बोलो भाई, ये मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है, बताओ भाई। सर पहला स्टेप तो इसमें कंपलसरी सेट हो रहा है सर, 0 + 0 0, सर वो बनेगा 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0। इसका मतलब सर टी ऑफ 0 0 0 जो है वो 0 बन रही है, परम सत्य। ये तो सर होनी चाहिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सारे बच्चे ना बोल रहे हैं, कोई ना कोई रीज़न तो ज़रूर होगा, सारे बच्चे ना बोल रहे हैं, कोई ना कोई रीज़न तो ज़रूर होगा, हाँ या ना। यस सर। देखना सर, अगर हम यहाँ पर ऐसा बोल दें कि u और v हम लोगों ने दैट इज सर R3 ओवर R से लिए हैं, जो हमें पता है डोमेन है, हमारे पास क्या है वो डोमेन है। इसका मतलब सर मेरे पास यहाँ पर t ऑफ u अगर हम लोगों ने करा तो t ऑफ x1 y1 और z1 वो क्या बन जाएगा, x1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर, सर z1 का स्क्वायर। सर टी ऑफ वी अगर हम लोगों ने करा तो टी ऑफ x2 y2 z2 हो जाएगा, जो सर x2 का स्क्वायर, y2 का स्क्वायर और सर z2 का स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा, z2 का स्क्वायर बनेगा। हाँ जी सर। सर जैसे ही हम इसमें यहाँ पर u + v अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, x1 + x2, हाँ या ना, y1 + y2, हाँ या ना, z1 + z2। अरे हाँ ना तो बोल दो, ऐसा ही होगा। मेरे पास यहाँ पर ये क्या बनेगा सर, ये x1 + x2 का होल स्क्वायर प्लस सर y1 + y2 का होल स्क्वायर प्लस सर z1 + z2 का होल स्क्वायर। एंड सर मोर प्रिसाइजली हमारे पास यहाँ पर सर ये जो x1 + x2 का होल स्क्वायर है ना, प्लस सर y1 + y2 का होल स्क्वायर है ना, प्लस सर ये z1 + z2 का ये जो होल स्क्वायर है ना, विच इज़ नेवर इक्वल टू द मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा x1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर, z1 का स्क्वायर
x2 का स्क्वायर, y2 का स्क्वायर और मेरे पास यहाँ पर z2 का स्क्वायर, ये इनके इक्वल नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको रेड कलर में लिखा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, 2ab 2ab 2ab, वो एक्स्ट्रा आ जाएगा जो उसके इक्वल कभी नहीं बनेगा। तो दिस इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बन जाएगा ये, नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब एक बच्चों को मैं ये बात यहाँ पर क्लियर कर दूं, ये बात यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि जीरो वेक्टर मैपिंग, जीरो एलिमेंट जो है, जीरो टी ऑफ जीरो ऑफ यू टी ऑफ जीरो ऑफ वी पे मैप करेगा, यही सेटिस्फाइड हो जाने से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। इफ इट इज ओके देन वी विल वेरीफाई द नेक्स्ट टू स्टेप। इफ इट इज नॉट ओके देन द कंक्लूजन इज द गिवन मैपिंग इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है आप लोगों को ये बात, हाँ या ना? ये फर्स्ट स्टेप है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज हम उसको वहीं पर ही क्लोज कर देंगे, अदरवाइज हम उसे वहीं पर ही जो है वो क्लोज कर देंगे। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। एक और क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर कि टी भैया एक मैपिंग है मेरे पास यहाँ पर, सर वो आर स्क्वायर ओवर आर से लेकर मेरे पास यहाँ पर सर वो आर स्क्वायर ओवर आर तक है। क्या है पॉइंट मेरे पास यहाँ पर, आर स्क्वायर ओवर आर से लेकर मेरे पास यहाँ पर आर स्क्वायर ओवर आर तक है, या फिर मोर प्रिसाइजली इसको 3 ही कर दो, आर क्यूब ओवर आर से लेकर ये पॉइंट है। टी ऑफ एक्स वाई कॉमा जेड विच आर इक्वल टू द एक्स का मॉड और ये y माइनस के z, क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है मोर प्रिसाइजली, हाँ या ना? बोलो भाई, क्या मेरी बात आप लोगों को क्लियर हो रही है? कॉन्सेप्ट क्लिस्टर क्लियर है, कॉन्सेप्ट का क्लिस्टर क्लियर होना कतई जरूरी है, जो परम सत्य है वो आप लोगों को देखना है। क्या ये है, क्या ये है, अरे हाँ या ना? ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, बोलो भाई। सर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि हम लोग ये बात जानते हैं कि सर a प्लस बी का मॉड होगा वो लेस देन और इक्वल टू द मॉड ऑफ a प्लस सर वो मॉड ऑफ b बनेगा, जो ये इक्वालिटी को मेंटेन नहीं करेगा जस्ट बिकॉज ऑफ इनइक्वालिटी। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। चलो इसी के अंदर ही ये मेरे पास यहाँ पर इसका पहला क्वेश्चन हुआ, इसी के अंदर दूसरा क्वेश्चन, टी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड विच आर इक्वल टू द एक्स इंटू वाई कॉमा मेरे पास यहाँ पर z है। तो क्या अब ये T2 मतलब सेकंड क्वेश्चन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, आया ना, आया ना? x इंटू वाई, क्या ये सेकंड क्वेश्चन मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, बोलो भाई? सेकंड क्वेश्चन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है? नहीं है ना? तो ये भी आप लोगों का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि ये भी वेरीफाई नहीं करेगा टी ऑफ यू प्लस वी विच आर इक्वल टू द टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी को ये वेरीफाई नहीं करेगा, ये वेरीफाई नहीं करेगा। अगला थर्ड पॉइंट, टी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड विच आर इक्वल टू द एक्स और ये मेरे पास यहाँ पर वाई स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर बन गया, यहाँ पर स्क्वायर बन गया। सर ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये स्क्वायर की वजह से ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। सर कुछ एनालाइज किया आप लोगों ने, केशव सर ने अगर कोई बात यहाँ पर लिखी है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के लिखी होगी, कुछ ना कुछ सोच समझ के लिखी होगी। बेटा जब भी आप लोगों के पास कोडोमेन में, डोमेन का मैपिंग लगने के बाद इधर जब कोडोमेन में मेरे पास यहाँ पर मॉड एक्स आ जाए, एक्स इंटू वाई आ जाए, एक्स स्क्वायर आ जाए,
या फिर मेरे पास x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर और z1 का स्क्वायर आ जाए, या फिर मेरे पास यहाँ पर साइन x आ जाए, कॉस x आ जाए। तो ये जब भी ऐसे पुट्ठे सीधे क्वेश्चन आएंगे ना ये वाले, तो दिस इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखते ही कतई कैंसिल कर देना, बस कैंसिल कर देना। क्वेश्चन आएगा भी ना तो देखते ही मना कर देना, जा भाई जा, तेरे से तो हम बात ही नहीं करते, जा भाई जा, तेरे से तो हम बात ही नहीं करेंगे कि तू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। खत्म, उड़ा दो वहीं पे, खल्लास, खत्म कहानी। हाँ या ना। अब ये क्वेश्चन था जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर बात कर रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये बता दिया, ये बता दिया, x प्लस वाई वाई प्लस जेड, इसको आप लोग ट्राई कर लेना एक बार, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये बता दिया। मॉड ऑफ एक्स, ये बता दिया। डेरिवेटिव एंड द इंटीग्रेशन, ये दोनों आप लोगों के लिए होमवर्क है। आया ना, ये दोनों आप लोगों के लिए होमवर्क है। पी ऑफ एक्स डेरिवेटिव और उधर से इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑपरेटर एंड द इंटीग्रल ऑपरेटर, ये आप लोगों के लिए एज अ वर्क है। ठीक है ना। चलिए जी, तो आप लोगों ने पूरा लेक्चर यहाँ पर देखा। अब मैं आप सभी के साथ यहाँ पर डिस्कस कर देना चाहता हूँ। यस एवरीवन, अगर मैं टुडेज समरी के ऊपर बात करूँ तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्या बोला, टी एक स्पेशल टाइप की मैपिंग है जो हमारे पास यहाँ पर u ओवर f से लेकर v ओवर f तक अवेलेबल होती है। जहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ डायमेंशन ऑफ अ u ओवर f, वो मेरे पास यहाँ पर क्या है, दैट इज m। और अगर मैंने ये बात बोली कि ये मेरे पास डायमेंशन ऑफ द v ओवर f क्या है, वो मेरे पास यहाँ पर n डायमेंशनल टर्म यहाँ पर अवेलेबल है। ये जो स्पेशल टाइप की मैपिंग है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब बनती है, जब हमारे पास यहाँ पर t ऑफ जीरो ऑफ u जो है वो हमारा जीरो ऑफ v पे मैप करे। ये हमारा यहाँ पर पहला कंपल्सरी स्टेप्स था, हमें इसको यहाँ पर डन करना ही है। सेकंड जो हमारे पास स्टेप है दैट इज t ऑफ u प्लस v, अगर हम करें तो वो मेरे पास यहाँ पर t ऑफ u प्लस सर t ऑफ v मेरे पास होना चाहिए फॉर ऑल u एंड v विच आर बिलोंग्स टू द डोमेन स्पेस, है ना। फिर हम लोगों ने ये देखा कि t ऑफ ए यू अगर हम करते हैं तो वो हमारे पास यहाँ पर a t ऑफ u आ जाए फॉर ऑल u बिलोंग्स टू द डोमेन स्पेस एंड सर a बिलोंग्स टू द फील्ड है, हाँ ना। सर इसको हम लोग यहाँ पर डोमेन ऑफ दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, और ये वेक्टर स्पेस है तो हम इसको यहाँ पर मोर प्रिसाइजली डोमेन स्पेस के नेम से भी जानते हैं, और इसको हम लोग यहाँ पर सर को डोमेन स्पेस के नाम से भी जानते हैं, हाँ या ना। सर इसको हम लोग यहाँ पर को डोमेन स्पेस के भी नाम से जानते हैं। हम लोगों ने एक ये बेसिक आइडिया यहाँ पर लिया है, डिफरेंट टाइप ऑफ द वेक्टर स्पेसेस को लेकर हम लोगों ने इसको यहाँ पर डिस्कशन यहाँ पर जरूर किया है। आई होप आप लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक बार मुझे यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर मतलब सीसी लिखकर आगे बढ़ने की परमिशन मुझे यहाँ पर जरूर देना। और होमवर्क में यही है कि इस क्लास की बेटा रिवीजन करके आना, और इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन मिलता है तो उसे ज़रूर सॉल्व करना। प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन मिलता है तो बेटा उसे ज़रूर सॉल्व करना। तब तक के लिए डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिएगा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।